नमस्कार, मैं हूं पीडी सोनी और आप देख रहे हैं जनमत युग चैनल। आज हम वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ समाज सेवी जो आए दिन समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, किसी भी कार्य के लिए, किसी गरीब की मदद, किसी बात की हो, क्षेत्र में समस्या हो, भले पार्षद ना हो, पार्षद का चुनाव ना लड़ा हो, लेकिन पार्षद से ज़्यादा काम करने की अपनी शख्सियत रखने वाले सुप्रसिद्ध राजीव जौहरी से चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा ने मध्य प्रदेश में चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए पीडी सोनी जी, जो जिस हिसाब से जनता ने, महिला वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जी, और जिस गणित के हिसाब से जी कांग्रेस के जमे जमाए बड़े बड़े दिग्गज विधायक जी परास्त हुए, उस हिसाब से सीधा सीधा केंद्र में ये संदेश जा रहा है कि गुजरे हुए समय में शिवराज सिंह जी ने कुछ तो ऐसा किया है जी जिसकी वजह से जनता का रुझान भाजपा की राज्य सरकार की तरफ है। और जो थोड़ी बहुत कसर दिख रही थी चुनाव के पूर्व, वो हमारे ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूरी सातों वर्ग के अंदर घर घर जाकर सबके दुख दर्द लेकर उनकी समस्याओं को समझकर और निदान करवाकर जो राज्य सरकार का ओहदा बढ़ाया केंद्र की नज़र में। उससे ये प्रतीत होता है कि जनता जो है वो अब पुनः शिवराज सिंह जी से उम्मीद करती है कि हमको जो है आने वाले समय में जो योजनाएं लागू की गई थी इनको और उससे लाभ दिया जाए। बच्चों को शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य योजना हो या किसान योजनाएं हैं और या महिला वर्ग की योजनाएं या जो स्टूडेंटों के लिए योजनाएं हैं, जो व्यापारी वर्ग के लिए सहूलियत है, इसमें इजाफा हो। ऐसे क्या हालात रहे हैं जो भाजपा इतने वृद्ध स्तर पर जीत हासिल कर पाई? 163 सीट थी और इस क्षेत्र में ग्वालियर चंबल संभाग में तो चूँकि आधे का आंकड़ा रहा है, आधी कांग्रेस को मिली, आधी बीजेपी मिली है, लेकिन पूरे प्रदेश में 163 का आंकड़ा पार कर गई। तो अब आम जनता तो उनको चाहती है कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो अभी लग रहा है परिणाम 3 तारीख को आ गए हैं और आज तारीख 6 हो रही है, उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, इस बारे में मेरा जो अनुभव है, जो मैं फील्ड में रहता हूँ, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी परसों रात से विधायकों की जो मीटिंग होनी थी दोनों दलों की, भाजपा और कांग्रेस की, भोपाल में, वो लोग अभी भोपाल से वापस नहीं आए। तो उनकी अपने पार्टी स्तर पर जो भी चर्चाएं चल रही हैं उसके अंदर जो मीटिंग में निष्कर्ष निकलेगा उस आधार पर केंद्र जो है फैसला ले सकता है। जैसे अभी कुछ देर पहले की खबर आई है कि जो सांसद मध्य प्रदेश से चुनाव लड़े थे उन सभी ने इस्तीफे दे दिए। सही बात, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा पहला जवाब तो ये है कि हो सकता है शिवराज सिंह जी को मौका मिले, नहीं तो 4 चेहरे और भी हैं। मोदी जी क्या निर्णय लेते हैं केंद्र से, क्या नहीं लेते हैं, ये तो उनकी नीतियों पे। आज हालात बने हैं जौहरी साहब, आप मतलब पत्रकारिता जगत में इतने लंबे समय से रहे, आपको हर चीज़ का आकलन है और आज समाज सेवा से आज जुड़े हैं, लेकिन जब पूरी जनता एक आवाज़ में, जो विरोधी थे वो भी एक आवाज़ में कह रहे हैं कि शिवराज को दोबारा आना चाहिए, तो फिर ये मंथन क्यों? ये बात तो आप सही कह रहे हो, क्योंकि अगर शिवराज हटते हैं तो जो उनके दिमाग ने, उनके अनुभवों ने जो प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग करके जो मैप बना रखा है, कि जनता को किस तरीके से हम सहूलियतें देंगे, वो दूसरे को जो अगर कोई आता भी है चयनित होके तो कैसे उसको फेस करेगा, ये एक असमंजस वाली स्थिति है। अब जैसा कि ये मतलब अब विपक्षी दल चिल्ला रहे हैं, जब पहले कह रहे थे ऐसा होगा वैसा होगा, अब विपक्षी दलों की क्या स्थिति बनेगी? अभी जो वर्तमान की स्थिति है तो मुझे तो आवाज़ दबी हुई दिख रही है, क्योंकि 64 या 65 का आंकड़ा जो दम भरा जा रहा था कि हम बराबरी पे आएंगे और पहले से अच्छी पोजीशन पे आएंगे, तो जब पहले जो पोजीशन थी उससे तो ज़्यादा अब तो बिल्कुल नगण्य स्थिति है कि बोलना, अपनी बात रखना ही उनके लिए कष्टकारी ही होगा। नहीं जौहरी साहब, एक बताइए कि आज आदमी महंगाई से त्रस्त थी, जनता बेरोजगारी से त्रस्त थी,
भ्रष्टाचार से इस मध्य प्रदेश थी, उसके बाद अब आगे मुद्दे क्या होंगे? देखिए, जो अभी भ्रष्टाचार और महंगाई, इसको तो उन्होंने नकार दिया है। जी। मेरे हिसाब से या सामान्य बात है कि जनता इस बात को स्वीकार नहीं कर रही कि साहब महंगाई है। जी। क्योंकि जिस घर में पहले एक स्कूटर हुआ करता था, वहाँ 2 4 व्हीलर है। जी तो खर्चे तो चल रहे हैं, व्यवसाय चल रहे हैं, लेकिन जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा निम्न वर्ग पे। जी जी जो रोज ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हाँ, हैं, या टमटम चलाते हैं या टेम्पू चलाते हैं, तो इस चीज़ पर तो असर पड़ेगा। हाँ। अब अगर प्लानिंग की बात है तो प्लानिंग अभी तक पत्ते खोले नहीं गए। जी, तो यानी आपका मतलब है, जो जनता का मत है कि लोकसभा तक तो जहाँ तक लग रहा है कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर परिवर्तन होता है तो दिक्कत आने का अंदेशा है। मतलब केंद्र भी रिस्क नहीं लेगा। मतलब अभी केंद्र भी रिस्क नहीं लेगा। जी। दूसरी बात, ये लोकसभा की अभी वहाँ पे कोई डिसाइड नहीं हुआ है हाँ। कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन जो है गृह मंत्री होगा। हाँ। ये कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आज का जो परिदृश्य है, जी जी आज का जो अपना रुझान दिख रहा है हाँ हाँ कि भाजपा ने अभी से हाँ लोकसभा की तैयारियों का प्रचार शुरुआत कर प्रसार दिया। प्रारंभ कर हाँ। दिया, नहीं। शंखनाद कर दिया। जी 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 जी। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जरा भी कुछ अच्छा, एक नई परंपरा शायद मध्य प्रदेश में ऐसा एहसास हो रहा है। मैं कुछ जानकारों से, राजनीतिक सलाहकारों से, पंडितों से, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी चर्चा करी। उनका मानना ये है कि अब शायद 2 मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में हो सकते हैं। आपका क्या आकलन है? नहीं, 2 मुख्यमंत्री के लिए तो उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हो सकता हाँ। है, ये संभावना है। 2 उप मुख्यमंत्री। हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी जो वरिष्ठ लोग हैं उसमें वहाँ कुछ हलचल है, जी और वो हलचल जो है उप मुख्यमंत्री के लिए दबाव बना सकती है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम इसमें चल रहा है? मेरी समझ से, मेरे अनुमान से सिंधिया जी जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने को भी तैयार नहीं होंगे। जी। तो उप मुख्यमंत्री के लिए कहाँ से तैयार होंगे? वो जी। केंद्र से जुड़े रहेंगे, तो उसी में ग्वालियर का भला है। मतलब राजनीतिक उथल पुथल के साथ भाजपा में कुछ उथल पुथल मची हुई है। भाजपा में उथल पुथल है अब पदों को लेके, जी। क्योंकि पार्टी को क्योंकि 10 सांसद दिल्ली से वापसी अपने घर आ गए वापसी, उनको भी कोई जगह चाहिए और सम्मानजनक चाहिए। सम्मानजनक चाहिए। तो ये अभी जो चल रहा है वो सदैव से चला आ रहा है। जी। ये कुर्सियों का जो हेरफेर है, हाँ। ये तो केंद्र के ऊपर डिपेंड करता जी। है। केंद्र ही इसको डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि इस कुर्सी के चक्कर में जी। सीएम की दौड़ में एक नाम आया था जी। दतिया से। हाँ। इसी चक्कर में वो सीट गई है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं हलचल थी। हाँ, मतलब वो दावेदार हो सकते थे। वो दावेदार हो सकते थे। उन्होंने खुद दावेदारी की थी। हाँ। शायद हमारे अखबार और वरिष्ठ जो मेरे से सीनियर संपादक है, हाँ। और जो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, उनको भी अनुमान हो गया था कि भाई ये जो दिल्ली की यात्रा है इनकी, हाँ। ये दावेदारी है। हाँ। एक भारतीय जनता पार्टी जी। के अंदर एक नया चेहरा आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर केंद्र ने और राज्य सरकार ने मिलकर लेकिन इस विधानसभा चुनाव के अंदर जी। शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया गया हाँ। कि ये सीएम रहेंगे। हाँ। लेकिन उसके बावजूद उनकी जो कार्यशैली थी, जो अभी तक करते आ रहे थे, जी। वो उस हिसाब से प्रतीत होता है कि केंद्र इनसे ही कहेगा आप जी। संभालिए। क्योंकि बिना नाम लिए उन्होंने उसी मेहनत के संग काम किया संगठन के लिए। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हाँ। और भारतीय जनता पार्टी, जी। जो वो जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्रवाई की, हाँ। इसके परिणाम ये हैं। अच्छा, बहुत अच्छा आपने अपना आकलन बताया जौहरी साहब, और आशा करते हैं आपकी जो भावना है और जो आकांक्षा है उस पर सरकार खरी उतरे और उस टाइप के काम करे, और आगे भी हम मिलते रहेंगे। नमस्कार।